गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। चलिए सभी बच्चे सिलेबस देखिए। देखिए ये आपका सिलेबस है। हिंदी रीडर में देखिए PA1 में आपका 1 to 7 तक चैप्टर आए थे। हाफ ईयरली में देखिए 8 to 15। चलिए सभी बच्चे हम आपको हिंदी की बुक, ये आपकी हिंदी की बुक है अनाया, ठीक है, क्लास फर्स्ट। देखिए PA1 में हमने आपको यहाँ तक वर्क कराया था 1 to 7, ठीक है। पार्ट हमने यहाँ तक आपके कराए थे पार्ट 7 तक, ठीक है। अब हमारा पार्ट 8 से हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुका है। हाँ, पार्ट 8 में हमने आपको बड़े ऊ की मात्रा आपको लिखवाना सिखाई थी। देखिए पार्ट 8 हमारा चैप्टर 8 से 15 तक, ठीक है। आज हमारा लेसन नंबर 9 ऋषि की मात्रा पार्ट आज हमारा पार्ट चलेगा 9, ठीक है। सभी बच्चे आप बुक ओपन करिए अपने। पार्ट 9 देखिए लेसन नंबर 9 ऋषि की मात्रा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे पार्ट 9, ये हमारा पार्ट 9 है, ठीक है। हाफ ईयरली, क्योंकि याद रहेगा ये हमारा हाफ ईयरली का वर्क है। देखिए पढ़िए और समझिए क्या करना है हमें। ऋषि की मात्रा समझनी है अच्छे से। किस तरीके से करनी है ऋषि की मात्रा, ठीक है। देखिए का प्लस ऋषि की मात्रा इक्वल तो क्या होगा कर, ठीक है। किसकी आवाज़ निकलनी है, ऋषि की मात्रा की आवाज़ निकलनी है तो रा की आवाज़ निकलनी है। माँ प्लस ऋषि की मात्रा इक्वल मर। ता प्लस ऋषि की मात्रा क्या हो गया तर। वा प्लस ऋषि की मात्रा इक्वल क्या हो गया वर। ना प्लस ऋषि की मात्रा क्या हो गया नर। दा प्लस ऋषि की मात्रा क्या हो गया द्र, ठीक है। किसकी आवाज़ निकालनी है हमें, ऋषि की मात्रा की आवाज़ निकालनी है। यहाँ नीचे देखिए ना प्लस ऋषि की मात्रा प्लस पा इक्वल तो क्या हो गया नर, क्या हो गया नर। वा प्लस ऋषि की मात्रा प्लस छा वृक्ष, ठीक है, वृक्ष। तो देखिए रा की भी आवाज़ निकली, किसकी निकली, रा की भी आवाज़ निकली ऋषि की, ठीक है। रा ऋषि की भी मात्रा की आवाज़ निकली। दा प्लस ऋषि की मात्रा प्लस गा इक्वल क्या हो गया दर्ग, दृग, ठीक है, दृग। बोलकर पढ़िए, ठीक है। मृग घृत वृक्ष दृग तृण कृपा घृणा प्रथा वृथा कृषक अमृत कृपाण कृत्यक सृष्टि पृथ्वी वृषभ मृदुल कृष्ण, ठीक है। किसकी आवाज़ निकली है, ऋषि की मात्रा की आवाज़ निकली है, ठीक है। यहाँ पढ़िए और लिखिए। हमें क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, ठीक है। एक मृग वन में था रहता, ठीक है। क्या था, एक मृग था जो वन में रहता था। मृग किसको कहते हैं, हिरन, हिरन, ठीक है। दृश्य वहाँ का बड़ा सुहाना है, यानी कि वहाँ की दृश्य कहते हैं खूबसूरती, यानी कि जो वहाँ की खूबसूरती थी बड़ी ही सुहानी थी, बड़ी ही प्यारी थी। जो वहाँ की देख रेख थी बहुत ही खूबसूरत थी। तृण तृण में हरियाली फैली, यानी तृण तृण कहते हैं जगह जगह को, यानी कि हर जगह पर जो थी क्या थी, हरियाली फैली हुई थी। घने वृक्षों की छाया, यानी कि वृक्ष यानी कि पेड़, पेड़ों की क्या थी, छाया थी, यानी चारों तरफ छाया थी, यानी कि ठंडी ठंडी छाया थी। हम इस पेज पर चलते हैं ऋषि, ठीक है। ये भी हमारे पार्ट 9 का वर्क है, ठीक है। देखिए ऋषि कृपालु का आश्रम था, क्या था, एक ऋषि कृपालु थे जिनका एक आश्रम था। ऋषि का एक मृग था, इनका एक मृग था, यानी कि एक हिरन था जिसका नाम इन्होंने मृग रखा, जिसको हिंदी में मृग कहते हैं, ठीक है। ऋषि कृपालु सब पर कृपा करते थे, यानी कि ऋषि कृपालु जो थे वो क्या करते थे, सब पर कृपा करते थे। मृग तृण खा रहा था, मृग क्या था, यानी कि घास, तृण कहते हैं घास, यानी घास को खा रहा था।
एक बार भृगु नामक नृप उधर आया, यानी कि एक बार जो सिपाही होता है वो उधर साइड में आया जहाँ पर ऋषि कृपालु का आश्रम था। मृग घबराकर उस वृक्ष की तरफ भागा जिधर ऋषि कृपालु थे। ठीक है, मृग जो एकदम देखा उसने किसको देखा, भृगु नामक नृप को देखा वहाँ पर, यानी कि अनजान आदमी को देखा वहाँ पर। तो वो घबराया, एकदम घबरा करके फ़ौरन भागा। कहाँ पर भागा, ऋषि कृपालु के आश्रम में भागा, जहाँ पर ऋषि कृपालु बैठा करते थे। ठीक है, ऋषि का कहना मानकर वह अमृत वचन सुनकर भृगु मृदुल व दयालु हो गया। ऋषि का कहना मानकर, यानी कि ऋषि की जब वो ऋषि के पास आए तो उनका कहना माना, उनसे बातचीत करी। उनके जो बोल थे वो एक अमृत की तरह थे। तो उनका दिल क्या हो गया, वो मृदुल हो गया, यानी कि एकदम दयालु हो गया, पिघल गया, मृदुल पिघल गया। ठीक है, वो पिघल गया, दयालु हो गया और उनकी बात सुन ली। ठीक है, कृपा कर क्या है, ये ऋषि के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कृपा कर, ठीक है, यानी कि मेहरबानी कर। सब जन पर कृपा कर, यानी कि सब जानवर जितने भी हैं, जानवर पक्षी सब पर क्या करना है, हमें कृपा करनी है। मृग तृण चढ़ता था, यानी कि मृग हिरन जो थी वो क्या थी, घास चढ़ता था। ठीक है, कृषक ने गृह में वृक्ष लगाया, यानी कि जो ऋषि कहते हैं, कृषि जिसको कहते हैं, घास जो पौधे पेड़ वगैरह और क्या कहते हैं हरियाली जो उगाते हैं, गेहूँ चावल ये सब जो उगाते हैं, क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं। तो वो उनको ऋषक भी कहते हैं। तो क्या करते हैं, ऋषक ने गृह में वृक्ष लगाया, यानी कि गृह जगह पर क्या लगाए थे, वृक्ष लगाए थे, यानी कि पेड़ पौधे लगाए थे। ठीक है, किसी से वृथा घृणा मत कर, यानी कि किसी से घिनघिनाओ मत, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, किसी से घबराओ मत। ठीक है, किसी से भी घबरा मत कर, किसी से घृणा मत किया कर। मृदुल बन, यानी कि दिल से मिल, प्यार से बन। ठीक है, सृजन कर, यानी कि बातचीत कर, मेल झोल कर। पृथक मत रहे, यानी कि गुस्से में मत रहे, अपने दूर मत रहे। हृदय में मृदुलता लाए, यानी कि अपने दिल में क्या है, एक मुलायमपन लेकर आ। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा, यानी कि अपने दिल की हर एक बात करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 9 का वर्क है। ठीक है, देखिए ऋषि की मात्रा यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहला पार्ट 9, यहाँ डेट शो करें जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका चित्र देखकर सही जगह पर ऋषि की मात्रा लगाएं, यानी कि क्या लगाना है, हमें ऋषि की मात्रा लगाइए। ठीक है, जैसे ये ऋषि की मात्रा, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, मृग। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगी, माँ पर ऋषि की मात्रा लगेगी, मृग। ठीक है, ये है दृग, यानी कि ऋषि की दा पर मात्रा लगेगी। ये है कृषक, यहाँ पर ऋषि की मात्रा लगेगी, कृषक। ठीक है, कृषक, यहाँ पे का पर ऋषि की मात्रा लगेगी तो क्या शब्द बन जाएगा, कृषक। ठीक है, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है, हमें चित्र देखकर वाक्य पूरा करना है। देखिए ये कौन है, ऋषि तप कर रहा है। तो क्या कर, ऋषि क्या कर रहे हैं, ऋषि तप कर रहा है। तो हम यहाँ पूरा चित्र वो लिखेंगे, वाक्य। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ऋषि तप कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं, हिरन। वैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मृग का नाम कृष था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मृग का नाम कृष था। ठीक है, नीचे देखिए तीसरा,
पहले मैं आपको चित्र देखकर सही जगह पर ऋषि की मात्रा लगाई, यानी कि सबसे पहले चित्र देखकर सही जगह पर मात्रा लगानी, ठीक है, का खा ग, ठीक है। दूसरा है आपका चित्र देखकर वाक्य पूरा करना है, यानी कि चित्र को देखकर हमें वाक्य पूरा करना है। ये कौन है? ऋषि तप कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ऋषि तप कर रहा है। देखिए ये हिरन है, हिरन को हिंदी में क्या कहते हैं? मृग। मृग का नाम कृष था, क्योंकि मृग का नाम उन्होंने कृष रखा था, ठीक है। तीसरा देखिए उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भर, यानी कि खाली जगह ये हमें भरनी है, रिक्त स्थान, ठीक है। सबसे पहला है वृषभ, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, इस तरह से। दूसरा है आपका देखिए वृषभ ने मृग को घायल कर दिया, ठीक है। मृगों के सरदार का नाम डैश था, क्या नाम था? मृगों के सरदार का नाम, देखिए ये दूसरा यहाँ कृष था, क्या था? कृष था। देखिए डैश मृग को गड्ढे में दबा दिया, किसने दबा दिया? तीसरा ये है आपका मृत। मृत मृग को गड्ढे में दबा दिया, ठीक है। किसको दबाया था? मृग को। जब वो मर गया था तो वो मृत हो गया, ठीक है। उसको क्या करा? गड्ढे में दबा दिया। मृगों के डैश में आंसू थे, किसके आंखों में आंसू थे? द्रगों के, द्रग यानी कि आँखें। आंसू किस में आते हैं? आँखों में आते हैं, तो ये द्रग। तो चौथा आपका ये है द्रग, ठीक है। सभी उसे अपना डैश मानते थे, क्या मानते थे? सभी उसको अपना नर मानते थे, क्या मानते थे? नर मानते थे, ठीक है। सभी बच्चे ये बुक पर ही वर्क रखेंगे, ठीक है। ये आपका बुक का ही वर्क है, ठीक है। ये पार्ट 9 का वर्क है आपका। यहाँ डेट शो गई, इस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से वर्क करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।